सबको उधार। और वहां पर लिख दिया था उधार तो लो, परंतु ये बताओ कि यह जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। सेठ जी पूछते थे, मुनीम बैठता था, जो समझदार होता था वो कह देता मैं यही जन्म में दे दूंगा। जिसको खाने की नियत होती थी वो कहता था मैं अगले जन्म में दूंगा। देखा किसने अगले जन्म, अपन तो दे देते। एक चोर ने विचार करा, सेठ जी के पास बहुत माल है इसलिए सेठ जी तो लुटा रहा है कि यह जन्म के बाद जन्म अगला जन्म किसने देखा। चोर सोचा मैं भी जाता हूँ अपने बच्चों की शादी के लिए 5,000 ले जाता हूँ और तिजोरी देख आऊंगा सेठ जी की और रात को जाकर चोरी करूंगा। और चोर गया, उसने कहा सेठ जी मेरी बच्ची का ब्याह है। सेठ जी ने कहा ले लो, कितना चाहिए? 5,000। या जन्म में दोगे कि अगले जन्म में? अगले जन्म में। चोर ले गया पैसे, रात को आया सेठ जी के घर में और चुपचाप से जहां पर गाय भैंस बनती थी उस भैंस के तबेले में, जहां भैंस बनती गाय बनती वहां भैंस के तबेले में जाकर छुप गया। इंतजार करता रहा कि सेठ जी जाएं और उनकी तिजोरी तोड़। रात को एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा जी जी तो कितने साल से दूध दे रही है यहाँ सेठ जी की यहाँ? उसने कहा 8 साल से। दूसरी बोली में 4 साल से, तीसरी बोली में 9 साल से, चौथी बोली में तो 12 साल हो गए दूध देते थे। एक बूढ़ी भैंस से किसी ने पूछा ये तो बताओ कि हम सेठ जी के यहाँ दूध क्यों दे रहे हैं? तो बूढ़ी भैंस बोली ये सेठ बड़ा चतुर है, हमेशा पूछता था या जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो उस जन्म में देकर नहीं आए इस जन्म में भैंस बनकर निचोड़ निचोड़ के देना पड़ रहा है। हिसाब तो पूरा ये नहीं करा तो मनुष्य देह मिली है और मानव की अगर देह मिली है तो उसमें आकर थोड़ा सा भगवत भजन तब भी तो कुछ थोड़ा सा आत्मिक सुख को ग्रहण करने का प्रयास है। तात्विक सुख को जिस दिन ग्रहण कर लो उस दिन जीवन का सबसे बड़ा आनंद हो जीवन का सबसे बड़ा करते तो सीधी सीधी बात है। मिलावट का दौर है तो मिलावट का दौर है तो फिर परिवार के अंदर भी मिलावट करो, हाँ में हाँ मिलाते चलो तो बिगड़े जाते। थोड़ा सत्कर्म करने के लिए एक व्यक्ति बहरा था, कानों से उसकी आवाज नहीं थी, बहरा, और जहां प्रवचन होते वहां सबसे पहले आगे जाके बैठता। बहरा होने के बाद सबसे पहले आगे जाकर बैठा है। तो किसी ने गुरु जी से कहा गुरु जी आज तुम्हें दिख रहा है ना ये लोग जनता ये सब अच्छी है परंतु जो आगे बैठा है ना और समय समय पे सबको देख के ताली भी बजाए, तुम नाच भी ले, कूद भी ले, ये तो बहरा है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता। मालूम गुरु जी ने कहा मेरे कमरे में भेज, सबसे आगे का बैठा बहरा है। तो गुरु जी के पास गुरु जी ने उसको लिख कर दिया कि तू कथा में क्यों किस लिए आता है, सत्संग में क्यों पहुंचता है, तुझे तो सुनाई नहीं देता, तू तो बहरा, फिर तेरे आने का लाभ क्या है, क्यों पहुंचता है? उसने कहा गुरुदेव मैं सत्संग में मेरे चक्कर में नहीं, मैं मेरे सत्संग में मैं अपने परिवार में नहीं था। मेरा बेटा मुझे सत्संग तक छोड़ने के लिए आता है, मेरी बहू मुझे लेने के लिए आती है और मेरे बच्चे एक नौकरी के चक्कर में सत्संग में मुझे ढूंढने के लिए आते हैं। मेरा पूरा परिवार किसी भी बहाने कम से कम भगवान के दरवाजे तक तो पहुंच जाते हैं। मैं उनके कल्याण के लिए देता, मुझे अपना कल्याण तत्व नहीं है। सत्संग में अगर घर का एक बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, एक बुजुर्ग से बुजुर्ग माँ, अगर सत्संग में एक बच्चा भी, घर का एक व्यक्ति भी अगर सत्संग में जा रहा है तो वो 7 कुल को तार रहा है, 7 पीढ़ी को तार रहा है। ये उसके ऊपर है।
एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी तो कर रहा है। एक व्यक्ति भी अगर सत्संग की ओर अग्रणी हुआ है, घर का एक व्यक्ति भी अगर सत्संग की ओर आया, भगवत भजन। और हम तो आदरणीय मुकेश भैया आपको कहेंगे, अग्रवाल परिवार को कहेंगे कि ये मत सोचना कि एक बार शिव पुराण करा ली तो आगे नहीं करना। हम तो कहेंगे, बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं हम, किसको यहाँ पर बहुत विचित्र जमाना है। ईमानदारी की बात करें, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया। अगर वो नहीं आए तो कोई कथा जरूर सुना। गांव के लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाया तो पूरे गांव से चंदा इकट्ठा किया गया, बड़ा भव्य मंदिर बनाया। गांव के लोगों ने सोचा इस मंदिर में ऐसी मूर्ति बिठाना है जिसमें 7 जात का आदमी एक जगह जाकर पूजन करे, पाठ करे, सब मनाए, तो ऐसा भगवान बिठा दिया जाए। किसी ने कहा राम जी को बिठा दो, उन्होंने राम जी को बिठा दिया। राम जी बिठाए तो केवल राम वाला मंदिर में जाए, न शंकर वाला, न देवी वाला, न कृष्ण वाला। गांव के लोग परेशान हो गए, हमारा गांव टूटने लगा, क्या करें? तो कि राम जी को उठा के ठंडा कर, राम जी को ठंडा कर दिया, कृष्ण जी को बिठा दिया। अब कृष्ण वाला मंदिर जाए, न राम वाला, न देवी वाला, न शंकर वाला, न कोई अन्य पंथ वाला कोई नहीं जाए। उन्होंने थोड़े दिन बाद कृष्ण जी को उठा के ठंडा कर दिया, फिर उन्होंने शंकर जी को बिठा दिया, भोलेनाथ को बिठाया, तो शंकर जी वाला मंदिर जाए, न देवी वाला, न राम वाला, न कृष्ण वाला। पूरे गांव के लोग परेशान हो गए, अरे गजब का मंदिर बना, पूरे 7 जात के लोगों ने पैसा इकट्ठा करा, मंदिर बनवाया, और हमारा गांव टूट रहा है, क्या करें? तो कि मंदिर खाली करो, ताला लगाओ, और सोचेंगे बाद में कौन सा देवता बिठाना है। ताला लगा दिया। 15 दिन बाद कोई संत आ गए, गांव के लोगों ने जाकर कहा महाराज जी हमारे गांव में एक ही मंदिर, 7 जात के लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर मंदिर बनवाया, ऐसा कोई देवता बता दो जहां 7 जात का आदमी एक जगह बैठकर भजन कर ले। तो संत बोले एक काम करो, मंदिर तुड़वा के होटल बनवा दो। 7 जात का आदमी एक होटल में खाना पसंद करेगा, और 7 जात का आदमी एक जगह बैठकर भगवान का भजन करना पसंद नहीं करेगा। लोगों ने देवता को बांट, कोई कहता है राम प्रियता है, कोई कहते हैं कृष्ण प्रियता है। शिव महापुराण कहती है राम में ही कृष्ण बचा है, कृष्ण में ही शिव बसा है, तीनों का एक ही स्वरूप है। इसलिए हम तो आपसे केवल अगर कथाकार होंगे, भागवत की महत्वता कर रहे होंगे, अगर कोई राम की महत्वता कर रहे होंगे, हम शिव की महत्वता कर रहे होंगे, तो हमारा तो लक्ष्य केवल इतना है कि जगत में भटकना नहीं। जो सारी दुनिया जिसकी शरण में जाती है वो उसकी शरण में, और अंतिम में जो लोग जिसको कहते हैं तो उसको अंतिम लोग आखिरी में लेके जाते हैं। अच्छा शमशान ले जाते समय में बड़ी आनंद की बात है, ईमानदारी की बात है, बहुत दिखता आनंद की बात है। सबको मालूम है कि मर गया, सबको मालूम है मर गया, उसके बाद भी उस बच्चे से बांध के ले जाते थे, उनके भले नहीं जाते, सबको मालूम है। बड़ा आनंद आता है, आगे वाले राम नाम सत्य बोलते जाते हैं, पीछे वाले बोलते हैं थोड़ा तसल्ली कर दो। शंकर कह रहे मेरे धाम में आ रहे हो, थोड़ा भजन करते मेरे मिलन के लिए, थोड़ा सा भजन, थोड़ा कीर्तन, थोड़ा सत्संग, थोड़ा शताब्दी। भजन करोगे तो जीवन का सुख का अनुभव। कहते ना बच्चों को, अपनी संतान को गीता पढ़ने की आदत डालें। बच्चे बचपन में अगर गीता को पढ़ लेंगे तो उन बच्चों को जवानी